परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग जैव धर्म श्रवण कर रहे हैं। कल हमने श्रवण किया था ज्ञान बल क्रिया च न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समा च समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। श्वेताक्षर उपनिषद में चित्त शक्ति के विषय में ऐसा वर्णन है। ते ध्यान योगानुगता अपश्यन् देवात्म शक्तिं स्वगुणैर निगूढ़ा यह कारणानि निखिलानि तानि कलात्मयुक्तान्यधि तिष्ठत्येकः। यह कहते हैं भगवान की अनंत शक्तियां हैं। 14वां अध्याय 244 नंबर पेज। कहते हैं कि भगवान के अनंत शक्तियां, उनमें से 3 मुख्य है। पराशक्ति, माया शक्ति, जीव शक्ति। पराशक्ति के विषय में वर्णन करते हुए क्या बोल रहे हैं? तत्वज्ञ ऋषियों ने समाधि योग में स्थित होकर परब्रह्म के गुणों से विभावित होकर उनके गुणों के द्वारा उन भगवान के अत्यंत रहस्यपूर्ण दिव्य एवं स्वकीय स्वरूपभूत शक्तियों का साक्षात्कार किया, जो निखिल कारण समूह के एवं जीव प्रकृति काल और कर्म के एकमात्र अधिष्ठाता और नियामक हैं। तत्व को जानने वाले उन्हें कहते तत्वज्ञ। ज्ञा मतलब ज्ञान। जो तत्व को जानने वाले हैं, तत्व का जिन्हें ज्ञान है, वो तत्वज्ञ हैं। तत्व किसे कहते हैं? कहते तत्व वह, वो तत्व शब्द है। तत् मीन्स वो, मीन्स वास्तव में, वो वास्तव में जैसे हैं वैसा जानना तत्व जाना है। तत्व को जानना है, समझे? तत्व जड़ भी होता है, चेतन भी होता है, लेकिन जड़ तत्व भी वास्तव में जैसा है उसे वैसा जाने तो वो जड़ तत्वज्ञ कहा जा सकता है उसे।
तत्व का मतलब है जो वस्तु की स्थिति जैसी है, जैसी थी और जैसी रहेगी, उसे तत्व कहते हैं। ठीक है ना। आज हवा चल रही है, ठंडी है। रहन दो माता जी, পরে ঝগড়া করবে, থাক এখানে আসে, কি দরকার আছে, আপনারা এগিয়ে এসে যান, একটু সামনে বসে যান, তাহলে বুঝতে পারবেন। तो तत्व कैसा भी है, वो वास्तव अगर है तभी वो तत्व है। अगर वो अवास्तव है तो उसे तत्व नहीं कहते। जैसे छाया, ये अवास्तव है। प्रकाश तत्व है, प्रकाश वास्तव में है, छाया वास्तव में नहीं। समझे नहीं? ऐसे ही टेम्परेचर को बोलते हैं। ठंडक नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। ठंड नहीं है तो ऐसे ऐसे क्यों बैठे? ये है गर्मी का अभाव। क्या है? अग्नि का अभाव है। इसको कैसे समझेंगे? समझने के लिए आप देखिएगा, आपको जब भी कभी भी कहीं का भी अगर आपको ठंडी गर्मी देखनी है कि कितनी ठंडी है कितनी गर्मी है, तो आपको क्या बोलते हैं? कितना टेम्परेचर है? 0, +5, -5, -20। क्या ढूंढ रहे हैं? कितना गर्मी है? -20 गर्मी, मतलब है गर्मी थोड़ी ढूंढ रहे। तो वहां माइनस कहने का मतलब भी यही है कि वास्तविकता में ताप का अभाव ही ठंडक है। वास्तविकता में ज्ञान का अभाव ही अज्ञान है। ज्ञान तत्व वस्तु है, ताप अग्नि का तत्व वस्तु है। तो कहते ऐसे तत्वज्ञ ऋषि। तो ये कौन से तत्वज्ञ ऋषियों के बारे में बोल रहे हैं? कहते उस तत्व मतलब वह, उसके बारे में बोल रहे हैं। इस संसार के विषय में नहीं बोल रहे, उसके बारे में। वो वास्तव में जैसा है उसको जानने वाले ऋषि समाधि योग में स्थित होकर परब्रह्म के गुणों से विभावित होकर अपने गुणों के द्वारा उन भगवान के अत्यंत रहस्यपूर्ण दिव्य और स्वकीय शक्तियों का साक्षात। देखिए, ऋषियों ने ध्यान में स्थित होकर के ब्रह्म का नहीं, पर ब्रह्म का, पर ब्रह्म को धारण किया। धारण करने से, धारण मतलब कैसे धारण कर लिया? क्या पर ब्रह्म कोई छोटी चीज है जिसे धारण करेंगे? उसको जितना जाना, जो उनके गुणों में विभावित जितना हुए। विभावित मतलब एक होता भावना, एक होता विभावना, एक होता भाव, एक होता विभाव। तो भाव मतलब उसमें उसके प्रति आपका आकर्षण,
विभाव मतलब उसका भी आपके प्रति आकर्षण, दोनों का, समझे नहीं? तो कहते हैं परब्रह्म के गुणों से विभावित होकर अपने गुणों के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा का मतलब उनके गुणों का वर्णन हम नहीं कर सकते। वो कैसे तत्व हैं, कैसी वस्तु है, उसका वर्णन कोई शब्द नहीं कर सकता। हम जो भी वर्णन करेंगे वो अपने ही संसार के उदाहरणों के द्वारा, अपने ही गुणों के द्वारा, अपने पास जो है उसी के द्वारा उसका वर्णन करेंगे। बात ये समझने वाली है। एक एक शब्द में बड़ा विशेष महत्व है। जैसे उदाहरण के लिए मैं कई बार उदाहरण देता हूं। आप भोजन करते, तो भोजन को किसने किया? आपने। उसका स्वाद किसने लिया? आपने। आपसे पूछा जाए नमक कैसा था? परफेक्ट था। वो परफेक्ट कितना था ये आप बता नहीं पाएंगे। आपकी जवान को, आपकी जिह्वा को हो सकता है वो परफेक्ट लगे। जिसको कम नमक अच्छा लगता है उसको क्या लगेगा? ज्यादा नमक था। और जिसको ज्यादा नमक चाहिए उसको क्या लगेगा? कम नमक था। तो प्रत्येक व्यक्ति किसी भी वस्तु का और उन वस्तु के गुणों का अनुभव करता जब है, तो वह व्यक्ति अपने ही गुणों के द्वारा उसका वर्णन कर सकता है, अपने ही अनुभव के द्वारा उसका वर्णन कर सकता है। अब अपने अनुभव के द्वारा उन्होंने अपने गुणों के, उन भगवान का जो अनुभव हुआ उन अनुभवों के द्वारा अपने गुणों से उन्होंने क्या किया? भगवान के अत्यंत रहस्यपूर्ण दिव्य और स्वकीय स्वरूप का जो साक्षात किया था, शक्तियों का जो साक्षात किया था, उन निखिल कारण समूह के एवं जीव प्रकृति काल और कर्म के एकमात्र अधिष्ठाता और नियामक, ऐसा उन्होंने समझा उन ब्रह्म को। वाह। मैं एक दिन सोच रहा था कि हमें छोटी सी चीज जिसको पकड़ के खाते हैं उसी का ही नहीं वर्णन कर सकते, और जिसे पकड़ा नहीं जा सकता, जो केवल उनकी कृपा के द्वारा ही अनुभव गम्य है, उसको कैसे समझेंगे? उसको कैसे समझेंगे? उसका कोई उपाय है? समझ सकते हो? ये तो उनकी कृपा से जो समझा बस वही समझा, ऐसी ही अवस्था है। गूंगे को सपना भयो तड़फ रहो दिन रात, का कहूं कैसे कहूं अपने मन की बात। गूंगा जो है उसको स्वप्न हुआ, बोल नहीं सकता बेचारा, स्वप्न हुआ बड़ा सुंदर, सवेरे उठा और बोलने लगा। क्या बोलेगा? क्या बोल रहा है भाई? ये इशारों में जो समझ जाए, 50 के पास इशारा कर रहा है, 50 अपने अपने बुद्धि के अनुसार समझेंगे। तो ऋषियों ने जो अनुभव किया है, ऋषियों ने जो लिखा है शास्त्रों में या वर्णन किया है अपने शब्दों के द्वारा, उसको समझने वाले रजोगुण सतोगुण तमोगुणात्मक जो वृत्ति के लोग हैं, इनमें भी तमोगुण विशेष, रजोगुण विशेष, सतोगुण विशेष हैं, और इनमें भी सतो रजोगुण विशेष, तमोगुण निकृष्ट हैं, कम है उनमें। तो ऐसे व्यक्ति उनके द्वारा कहे गए शब्दों को अपनी बुद्धि के अनुसार ही मापेगा, तोलेगा, समझेगा।
क्योंकि उन्होंने जो कहा है वो वाणी गम्य नहीं है। अगर भगवान के गुणों को वाणी के द्वारा बोल दिया तो वो गुण रहे नहीं, भगवान का है ही नहीं भगवान का गुण। बात मेरी समझ पा रहे हैं? नहीं समझे ना? अगर भगवान के किसी भी गुण को आपने वाणी के द्वारा बोल दिया, एक्सप्लेन कर दिया, तो समझना वो वास्तविकता में उनका गुण का वर्णन नहीं किया है। क्यों? उनका गुण इससे अत्यंत अलग है, बिल्कुल ही विलक्षण है। आप जो वर्णन कर रहे हैं सिर्फ बुद्धि और बुद्धि से शब्द, मन से शब्द तक जो सीमित है वही वर्णन कर सकते हैं। अपने स्वाद का वर्णन साधारण सी बात, जैसे अपने स्वाद का वर्णन, बहुत अच्छा था महाराज जी, वो कह रहा कहाँ अच्छा था, मेरे नमक ज्यादा लगा इसमें, वो महाराज मेरे लिए बहुत अच्छा था। तो क्या अच्छा था? इस अच्छे को आप वर्णन डिस्क्राइब कर सकते? नहीं कर सकते। तो ऋषियों ने जो कृपा करके जो हमें दिखलाया, जब बतलाया, वो उनके अपने गुण थे। अपने गुण मतलब ब्रह्म में प्रतिष्ठित वाले गुण, ऐसे गुण नहीं हम जैसे बोल रहे हैं, पक रहे हैं, चल रहे हैं ना। ब्रह्म में प्रतिष्ठित थे, ब्रह्म अविश्नात थे। थोड़ा इसको और खोलता हूं, वो स्वयं ब्रह्म थे, ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित थे, हम जीव भाव में प्रतिष्ठित हैं। समझ आई बात? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ना शोचती ना कांक्षति। आगे समोहम सर्वभूतेषु मद भक्ति लभते, ऐसे ही है, मद भक्ति लभते ब्रह्म जोगियो। तो जो ब्रह्मभूत है उस स्थिति में, मतलब उसके अंदर जीव भाव का अभाव है, जीव भाव है ही नहीं। उस स्थिति में जो होगा उसके अपने गुण तो हैं, दिव्य गुण है। हमारे जब छोटे से पतित जीवों के, मतलब फंसे हुए जीवों के गुण है, तो उनके दिव्य गुण है। उन दिव्य गुणों के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, दिव्य गुणों के द्वारा उन परम दिव्य तत्व का उन्होंने जो वर्णन किया है हमारी बुद्धि गोचर नहीं हो सकता। हम लोग जो समझ रहे हैं केवल मात्र अपनी बुद्धि के अनुसार समझ रहे हैं। उन्होंने जो बतलाया वो दिव्य गुणों को बतलाया। बात इसको समझ के आगे चलते हैं, चले। समझने के बाद उन्होंने क्या कहा कि भगवान अत्यंत रहस्यपूर्ण हैं। भगवान अत्यंत रहस्य, कैसे रहस्यपूर्ण है? दिव्य रहस्य हम नहीं उलझा खोल सकते। एक कन्हैया तो हमारो है तेरो है। अरे प्यार से भाई बुलाओ तो आ जाएगा, आ जाएगा। ये जो देख के बोल रहे हैं ना, ऐसे ही नहीं बोल रहे। हर किसी का कन्हैया हुआ नहीं। नहीं, प्यार से बुलाओ। तो प्यार तुम्हारा है कहाँ? तुम अभी शरीर छोड़ने को तैयार हो तो बोलो। हो हाँ, खाना पीना बंद, मंत्र जप शुरू। शरीर टूटे टूटने दो, शरीर अकड़ने अकड़ने दो, शरीर के अंदर की हड्डियां जमने दो जमने दो, बर्फ हो रही है हो रहे दो। आओ बैठो ध्रुव की तरह। कल्पना करके देखिए, ध्रुव जी ने 6 महीने में भगवान को प्राप्त किया। उन 6 महीने में कितनी बारिश हुई होगी, जहाँ कितनी ठंडी आई होगी, जहाँ कितनी गर्मी हुई होगी। और कहाँ पे किया? कोई जाकर के हिमालय में नहीं किया, यही मधुबन मथुरा के पास ध्रुव टीला। और हमारे यहाँ की गर्मी कैसी होगी, हमारे यहाँ की ठंडी भी कैसी होगी, हमारे यहाँ की बरसात भी कैसी होगी। बात समझने वाली है। 3 ऋतुओं को पार किया उन्होंने। ग्रीष्म, सर्द, बसंत में जाके भगवान के दर्शन हुए। जो भी है, मतलब 6 महीने उनका जो अनुभव है, उनके जो शब्द हैं,
वो जब उस स्थिति में व्यक्ति पहुंचता तब भगवान नारायण के दर्शन, नारायण भी जिनका ध्यान करते हो वो कृष्ण हमारा ही है बोल दो, मन के लड्डू खाते रहो। भजन करना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा, ऐसे ही हमारे ये बोलने से मिल जाएंगे। हमारे बोलने से तो फिर ऐसे कोई ऐसे चलता फिरता जैसे कोई नाटकबाज कोई देवी देवता ही मिलेगा। कृष्ण तो ऐसे नहीं मिलते। प्राण धन को बुलाने के लिए प्राणों का अर्पण होता है, तब प्राण धन आते हैं। समझ लगी? तो इन्होंने प्राणों को उत्सर्ग किया, तब उन्होंने बोला अत्यंत रहस्यपूर्ण। कैसे रहस्य? दिव्य और स्वरूप शक्तियों का भगवान की अत्यंत रहस्यपूर्ण दिव्य एवं संपूर्ण भगवान की जो शक्तियां हैं उनका साक्षात, संपूर्ण शक्तियों को देख पाए वो। भगवान भी मेरे को लगता है, हालांकि युक्ति युक्त बात नहीं जो मैं बोल रहा हूं, लेकिन लगता है मुझे भगवान भी अपनी शक्तियों को पूर्ण रूप से नहीं देख सकते। क्षुद्र बुद्धि से बात कर रहा हूं, छोटी बुद्धि से। जैसे सूर्य एक जगह पे है, सूर्य अपने प्रकाश की जो सीमा है, असीम है ना उसका प्रकाश, वो प्रत्येक असीमित तत्व को जहां वो जाकर के किरणें जो मैं पहले भी एक बोला था, किरणें जो जाकर के क्या गुल खिला रही हैं, शब्द मेरे को याद भी नहीं है मैंने उस वक्त क्या बोला था। तो वो जहां जहां वो जा रही हैं किरणें, सूरज तो एक देशीय है, सूरज की किरणों के माध्यम से सूरज वहां के तत्व का अनुभव करता है, परंतु समग्र का अनुभव जो है सूर्य का, समग्र का अनुभव, जहां जहां उसकी किरणें चतुर्दिश दसों दिशाओं में जा रही हैं। दरवाजे को ना लॉक कर दो, बंद कर दो। आज थोड़ी हवा चल रही है, शीत लहर का प्रभाव। एटा नीचेटा नीचेटा, अच्छा थाक 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 आसो। হয়েছে হয়েছে হয়েছে। भगवान की अनंत शक्तियों की अनंत क्रियाओं का भगवान स्वयं बोलते हुए अर्जुन से कह दिया। भगवान ने, मेरी विभूति अनंत है अर्जुन, मैं क्या वर्णन करूं उसका, और क्या कर भी सकते हैं। सोचने वाली बात। जीव के समर्थता के अनुसार जीव ने अपनी क्षमता के अनुसार संपूर्ण दर्शन किया। ये बातें समझना होगा। जिन ऋषियों ने अपनी क्षमता के अनुसार संपूर्ण रूप से ओतप्रोत देखा, उन्होंने 3 शक्तियां बोल दी, और अनंत शक्ति है 3 बोल दी, और उसको बोलते संपूर्ण। मैं तो संपूर्ण इसमें बोलते यह कारणानि निखिलानि, जो कारण स्वरूप है, समस्त निखिलानि, समस्त निखिल के कारण स्वरूप है। तानि कलात्म युक्ता अन्यधिष्ठित एक। उन्होंने उनको क्या कहा, शक्तियों को, जीव प्रकृति काल और कर्म के एकमात्र वो अधिष्ठाता है और नियामक है। कहते हैं जीव के विषय में, अजामेकं लोहित शुक्ल कृष्णाम बह्नी प्रजा सृज्यमानां स्वरूपः
अजो हैको युष्माणो अनुष्येते जहात्येनां भुक्तभोजम् अजोन्या। बंद करो उसको। सफेद, लाल और काले रंग की अर्थात रज, सत्व एवं तम, इन तीन गुणों से युक्त बहुत से भूत समुदायों को प्रकाशित करने वाली स्वरूपा अर्थात भगवान के समान अजा अजन्मा एक श्रेणी के अज अज्ञानी जीव भजन करते हैं, परंतु दूसरे श्रेणी के अज अज्ञानी ज्ञानी जीव पुरुष उस भोगी हुई प्रकृति का संपूर्ण रूप से त्याग कर देते हैं। समझ आ गई? हमें ना आई समझ। कहते हैं जो उन्होंने देखा उसे तीन प्रकार से देखा। जैसे आप अग्नि को देखते हो, अग्नि को देखते तो ऊपर से आपको उसकी लो जो है कैसी दिखाई देती है? लाल। थोड़ा और अंदर जाते हैं तो कैसी दिखाई देती है? गोल्ड। थोड़ा और अंदर जाते तो कैसी दिखाई देती है? नीली, है ना? ऐसी होती है। कहते इसी प्रकार से इन्होंने सफेद, लाल, सफेद और काले रंग की, रजोगुण लाल, सतोगुण सफेद और तमोगुण काला, इस तरीके से उन्होंने त्रिगुणात्मिका जो तीन गुणों वाली जो माया है उनका दर्शन किया। ये माया भगवान की तरह ही अजा है। ये माया भगवान की तरह ही अज है। अज का मतलब जिसका जन्म मतलब नित्य है। माया नित्य है। बाप रे, समझाया कुछ? कैसे नित्य है बता सकते हो? भगवान नित्य और भगवान की माया भी। सूरज नित्य तो मतलब प्रकाश नित्य है तो अंधकार भी प्रकाश नित्य, तो प्रकाश ही नित्य रहेगा ना। प्रकाश नित्य तो उसका व्यवधान, अंधकार भी नित्य है। तो इसी प्रकार से चैतन्य तत्व का व्यवधान अचेतन तत्व भी नित्य है। समझ आई? तो कहते हैं उसी अजा शक्ति को एक श्रेणी के जो लोग हैं, जीव हैं, वो भजन करते हैं, मतलब उसका सुख लेते हैं, उसमें पड़े रहते हैं, उसका भोग करते हैं। उसे कहते हैं एक श्रेणी के लोग। और दूसरी श्रेणी के लोग जो ज्ञानी पुरुष हैं उसका त्याग कर देते हैं। भगवान की प्रकृति का त्याग करना क्या उचित है? हाँ, क्योंकि ये कौन सी प्रकृति है? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुणात्मिका। तो त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है वो माया प्रकृति है, छाया शक्ति है। छाया का परित्याग करके आपको जो प्रकाश है उसकी तरफ जाना चाहिए कि नहीं? अंधेरे को छोड़ करके जाना चाहिए कि नहीं? लेकिन कई लोग अंधेरे में ही सुख पाते हैं। जैसे रात को उड़ने वाले जीव जो हैं, रात को चलने वाले निशाचर जो हैं, उन्हें निशा ही अच्छी लगती है ना? जैसे ही सूर्य की किरणें आने लगती उससे पहले वो सब के सब छुप जाते हैं। समझे नहीं? तो
तो इसी तरह से कुछ लोग माया में ही फंसे रहना चाहते हैं, माया ही उन्हें अच्छी लगती है, और ये त्रिगुणात्मिका माया का वो भजन करते हैं। भजन मतलब भोजन, भजन मतलब सेवन, भजन मतलब उसके अनुसार चलते हैं। तो इसलिए उन्हें आप जबरदस्ती ले भी नहीं सकते कि नहीं नहीं तुम कृष्ण भक्ति करो, क्या आप क्या साईं और क्या बाई और क्या किसके उल्टे सीधे चक्करों में पड़े हुए हो, छोड़ो इनको, भजन करो ना। तुम पागल हो, वो कृष्ण के, राम के, भगवान के हजार दोस्त दिखाएंगे, दिखाई देंगे वो। आगे कहते हैं चतुर्थ श्लोक, उसे बंद भी करना होता है। छंदासि यज्ञा क्रतवो व्रतानि भूतं भव्यं यच्च वेदा वदन्ति अस्मान्यमायि सृजते विश्वमेतत् तस्मिंश्च अन्यो मायया सन्निरुद्धः। श्वेताक्षर उपनिषद के ही ये सारे श्लोक हैं। कहते हैं माया शक्ति के विषय में, जीव शक्ति के विषय में बतलाया कि दो प्रकार के जीव हैं, एक हैं माया को भोग करने वाले और एक है माया का त्याग करने वाले। ठीक है, कहते जो सब वेदों के उपदेश हैं, घृत आदि द्वारा होने वाले याग यज्ञ कर्तु अर्थात ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ विशेष यज्ञ हैं। नाना प्रकार के व्रत तथा और भी जो कुछ भूत भविष्य वर्तमान पदार्थ अर्थात संपूर्ण विश्व है जिनका वेदों में वर्णन पाया जाता है, वे सब माया प्रकृति के अधीश्वर परमात्मा ने रचा है। इस प्रकार रचे हुए इस जगत में अज अर्थात जीव समुदाय उनकी भगवान की माया द्वारा बंधा हुआ है। माया शक्ति के बारे में ये कह रहे हैं कि जो माया शक्ति है, छंदासि यज्ञा क्रतवो व्रतानि भूतम भव्यम यच्च वेदा वदन्ति। कहते हैं वेदों के उपदेशों, जितने भी उपदेश हैं उसमें जितने भी उपदेश हैं वेदों के, ज्ञान के जो भी उपदेश दिए गए, उपदेश शब्द का अर्थ क्या होता है? उप मतलब होता है नजदीक, उप मतलब होता है श्रेष्ठ, उप का मतलब नजदीक होता है, उप का मतलब श्रेष्ठ होता है, और देश का मतलब है भगवान अपने नजदीक तक लाने वाला जो स्थान है, अपने नजदीक तक आने वाला जो तत्व है वो बता दे। देश मतलब स्थान, स्थान नजदीक का स्थान, भगवान के नजदीक जाने वाला जो स्थान है वही उपदेश है। चाहे वो ज्ञान है, चाहे वो कर्म है, चाहे वो यज्ञ है। समझ आई बात? निषद मतलब होता है वही लेके आने वाला, उपदेश मतलब स्थान, निषद मतलब बैठना, उप मतलब नजदीक भगवान के पास, निषद मतलब बैठना। उपनिषद का मतलब होता है निषेध, ऊपर जाने के लिए, भगवान के पास पहुंचने के लिए जो निषेध है, जो नहीं करना है, वही उपनिषद है। उपनिषद का मतलब फिर उपदेश भी होता है। समझ लगी? तो उपदेश कहते हैं वेदों के जितने उपदेश हैं
घी आदि से होने वाले जितने यज्ञ हैं उसमें कर्तु अर्थात ज्योतिष्ठ होम आदि विशेष यज्ञ। ज्योतिष्ठ होम का मतलब होता है, एक तो होता है अग्नि यज्ञ, एक होता है ज्योति यज्ञ। दो तरह की ज्योति, एक तो आप ज्योति दीपक जला के, एक तो अग्नि का हो गया, एक जो ज्योति प्रकाश ब्रह्म, उस ब्रह्म ज्योति का यज्ञ। जो ब्रह्म ज्योति है अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त है, उस ज्योति का यज्ञ। कैसा है वो ज्योति का यज्ञ? कोई जीव जो प्रकट हो रहा है उसी से ही निकल रहा है, उसी में प्रवेश कर रहा है। स्वाहा अयमात्मा समर्पयतु, इस प्रकार से। ब्रह्मणो हवि, हविर है ना, ब्रह्म ही उसकी हवि है। हवि ही जो होता है वो भी ब्रह्म है, जो भोगता है वो भी ब्रह्म है, जो लेता है वो भी ब्रह्म है। ये है जो सर्वश्रेष्ठ है, ज्योतिष्ठ हो, जो विशेष है। कहते नाना प्रकार के जितने व्रत हैं, जो कुछ भी भूत भविष्यत वर्तमान पदार्थ में है दिखता, इस विश्व में जो दिखता है, कहते जिनका वर्णन वेदों में पाया जाता है, इन सबको माया प्रकृति के अधीश्वर ने रचा है। ईश्वर ने माया प्रकृति, जितनी माया है उसके ईश्वर ने रचा है। और इस प्रकार से रचे हुए जगत में जो जीव है वो माया से बंधा हुआ है। माया से बंधा हुआ मतलब अपने आप ही बंधा हुआ है, बांधा नहीं है किसी ने। है हमको बांधा नहीं, हाँ नहीं बांधा, अपने आप ही बंधा हुआ है। समझे लगी? कुछ समझ आया? बंधन हमारा है, हम बंधे हुए हैं। हम खोल देंगे तो निकल जाएंगे, हमें नहीं खोलना है। भगवान ने तो खोल रखा है, भगवान ने किसी को बांधा है ही नहीं। माया बिचारी ने किसी को बांधा नहीं। हमने ही अपने एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक रिश्ते बनाए, हमने बनाए, थोड़ी माया ने बनाए। शुद्धात्मा कैसे अपने पर कवर चढ़ा सकते? कवर चढ़ा सकते? कवर है, घुसी है उसमें, माया खुद घुसी है। एक दृष्टि ये भी तो है कि इसको पैक करके रखा है, तभी तो वो यहाँ है, नहीं तो मुक्त होती तो चली जाती। तो मुक्त जब होगी, जिस दिन सोचे कि मैं मुक्त हूं, जिस दिन सोचे कि मेरे प्रभु जो है मेरे मालिक हैं, उसी दिन मुक्त है। लेकिन जो संस्कार है उसका, संस्कार भस्म, संस्कारों का कोई महत्व नहीं है। लेकिन विचार करने से थोड़े होगा। विचार करने से होगा ना, ये तो यही तो विचार करना है। अगर तुम संस्कारों के बंधन में बंधोगे तो तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते, निकल ही नहीं सकते। केवल नाम ही एकमात्र है जो कि जीव को इस संसार से निकाल सकता है। शब्द ही एकमात्र है और वो सबसे सूक्ष्म है, और जीव शब्द द्वारा ही बना हुआ है। तो इसलिए जीव शब्द का चिंतन अनुशीलन करे, मुक्त है। हमने बना रखी माया, किसी ने नहीं बनाई। हमने अपने शरीर को ऐसा बना रखा, किसी ने नहीं बनाया। नहीं मेरे शरीर में आलस, हमने बनाया आलस। हमारे से कमजोर लोग भी, हमारे से साधारण लोग भी कितनी मेहनत करते हैं। आज हम यहाँ पे इसमें ठंडी में ठंडा कर रहे, जो -40 में है, जहाँ पे गर्म पानी, उबलता हुआ पानी हवा में फेंकोगे तो ऊपर ही जम जाएगा। वो ऐसे फेंकने से जम जाएगा। वो जहाँ पे ऐसी अवस्था है, वो लोग कैसे रह रहे हैं। हम यहाँ पे हालत खराब हो रही, क्योंकि हमने अपने शरीर को ऐसा समझा और बनाया, बंधन में पड़े। इसी प्रकार से जो सूक्ष्म ज्ञान के द्वारा परमात्मा के साथ में जुड़ते हैं, वो भी हमारी तरह ही जीव हैं। अंतर ज्यादा कुछ नहीं है।
केवल उन्होंने शब्द को ग्रहण कर लिया, शब्द के आश्रय हो गए, भगवान के नाम आश्रय हो गए, इसलिए नाम के कृपा से या नाम के सहारे से उनको ऐसा अनुभव हुआ कि हाँ हम मुक्त हो गए या बंधन मुक्त हो गए। गुरुदेव बोलते हैं कई बार, यहां से बोलो, इधर से कृष्ण, इधर से हरि नाम करो, बोलो हे कृष्ण मैं आपका हूं। एक बार बोलो, एक बार बोलो, उसी वक्त भगवान स्वीकार कर लेंगे। इधर से हम नहीं बोलता, इधर से बोलता है, ऐसे नहीं आवेश में बोलते वो। मैंने तो एक बार बोला था तो उसके बाद 1000 बार तो बोल दिया, तू मेरा है मैं तेरा, तू मेरा। उसको देख के इसको देख कर बुद्धि खराब करता है। 1000 बार तो इधर बुद्धि खराब करता है, एक बार उधर बोला, उधर एक बार बोला मतलब हमेशा ही बोलना पड़ेगा, हमेशा के लिए उनका है, नहीं थोड़ी देर तो उनका इधर, बाकी समय इनका ना नहीं चलेगा। ये चीज भगवान ने माया प्रकृति को, जब माया मतलब जैसे जीव है जो माया में रहता तो माया को भी हेल्प करना चाहिए। माया तो हेल्प ही कर रही है, आपको बार बार थप्पड़ लगा रही है, माया हेल्प नहीं कर रही। इतना जो कष्ट दे रही है माया, जो इतना कष्ट देती है, वो कष्ट से भी आप जो है माया के अंदर सुख खोजते हैं। वो तो बता रही है यहाँ ठंडी है भाई, कमरे में चला जा, ठंडी है, बाद में घुटने जुड़ेंगे, फिर मत को मत मत बोलना। बेचारी तो बोल ही रही है। और माया वह आकर के थोड़ी ना ऐसे सामने मेरी आके बोलेगी, अब वो सामने आके भी बोल रही है, मैं तो बोल ही रहा हूं। और कितना माया देवी कृपा करेगी। हमको सत्संग दे दिया माया ने अपने राज्य में, मजाक है क्या? कितने लोग बैठे हैं सत्संग में, गाली दे रहे होंगे सवेरे सवेरे, कोई भोजन की तैयारी कर रहा होगा, कोई उठ रहा होगा, कोई नहा रहा होगा, यही तो चल रहा है। बड़ी सुंदर बात किसी संत ने कही, मेरे बहुत अच्छी लगी। कहते जो ब्रह्म मुहूर्त चला गया, समझ लो कि तुम्हारे जीवन का एक बहुत बड़ा क्षण चला गया। कहते तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारी वार्तालाप, वो तो वहीं टिकी पड़ी है, जब उठाओगे जब मिल जाएगी, लेकिन ये काल की घड़ी ये हाथ से चली गई तो कुछ नहीं मिलेगा। बड़ी अच्छी लगी बात। सवेरे उठते ही मोबाइल टिंग टिंग टिंग। देखिए मोबाइल का मैंने भी बड़ा ही सदुपयोग किया गुरुजी की कृपा से, लेकिन मोबाइल का अपनी दुर्बुद्धि के कारण कोरोना काल में 18 घंटे तक लगातार मोबाइल को मैंने देखा, जिसके कारण ये नजरें भी कमजोर हो गई। 18 घंटे कोई मामूली बात होती है, देख सकता है कोई आदमी। मैंने कहा आज इसको देख के ही खत्म करना है, आओ। 18 घंटे मोबाइल में देने वाले व्यक्ति का भजन साधन क्या होगा? शून्य। ना भजन ना साधन, ना हरि नाम, ना जप, ना संध्या, ना वंदन। बीमारी अवस्था में था, देखा, चलो भगवान की कृपा से कोई दुर्बुद्धि नहीं हुई, लेकिन वो कृपा उनकी थी, गुरु जी की थी। 18 घंटे बहुत बड़ी बात होती है, समझे नहीं बात। आत्मा ने अंदर से ये बात कही, उसी को मैं महान आत्मा कह रहा हूं, महात्मा कह रहा हूं। किसी महात्मा ने कहा, जो उसका मतलब यही है कि जो मैसेज आए हैं, जो संदेश आए हैं, वो संदेश रिपीट भी होंगे, वो संदेश तुम्हारे पास पड़े हुए हैं, जब जी चाहेगा तब देख लोगे। लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त का समय तुम्हारे हाथ से निकल जा रहा है, ये दोबारा नहीं आने वाला। आज के दिन जो तुम्हारा संध्या वंदन का समय निकल गया, ये दोबारा नहीं आने वाला। आज के दिन ये निकल जाएगा, इसलिए अभी उठ जाओ। ठीक है, अगर रात को तुम्हारा कोई साधन था, कोई भजन था, या कोई ऐसी बात थी तुम नहीं सो पाए,
तो थोड़ी देर बाद सो जाना, लेकिन अभी भजन का समय मत नष्ट करो। तूर्णम यतेत न पतेत यावत, तूर्णम अभी इसी समय, ऐसा। ये बात हमें समझनी पड़ेगी, नहीं समझेंगे तो बेकार है। देखिए प्रश्न क्या किया था, आपको याद है? वज्रनाथ जी ने एक प्रश्न किया था, लुप्त शक्ति जो है वो ब्रह्म अवस्था है। प्रश्न ये था कि जो और ईश्वर अवस्था में रहते हैं। ब्राह्मण मंडली है, जो ब्रह्म को जानने वाले लोग हैं, वो परम तत्व की जो ब्रह्म अवस्था है उसे कहते हैं लुप्त शक्ति, और ईश्वर अवस्था है उसे कहते हैं व्यक्त शक्ति। व्यक्त शक्ति, अव्यक्त शक्ति, व्यक्त ब्रह्म, अव्यक्त ब्रह्म, है? व्यक्त गुण, अव्यक्त गुण, इस प्रकार से वो लोग बोलते हैं। तो आज अब हमने जो सुना 4 श्लोकों को विशेष करके, उससे ये मालूम पड़ता है कि परमात्मा की 3 शक्तियां हैं, जब उस ब्रह्म की 3 शक्तियां हैं, तो जिनकी 3 शक्तियां हैं वो व्यक्त अवस्था में हो या अव्यक्त अवस्था में हो, वो शक्तिमान तो हमेशा ही। हमारे सामने सूरज नहीं है, परंतु सूरज का ताप भी है, सूरज का ताप भी है, उसका प्रकाश भी है, और उसका स्वयं का रूप भी है। उसकी 3 शक्तियां वर्तमान में हैं, हमारे सामने नहीं है। हमारे सामने नहीं होने से है ही नहीं, ये मूर्खता है, अज्ञानता है। इसी प्रकार से अभी जो 3 शक्तियों की विशेष बात की, यहां पे कह रहे हैं लुप्त शक्ति ब्रह्म वास्तव में कोई वस्तु है ही नहीं। ये मायावादियों का एक काल्पनिक तत्व है या विचार है। निर्विशेष ब्रह्म वस्तुतः मायावाद से परे होता है। निर्विशेष ब्रह्म वस्तुतः मायावाद से परे होता है। वेद में सविशेष ब्रह्म के संबंध में इस प्रकार का वर्णन है। देखिए, निर्विशेष ब्रह्म हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। अब ये बात मेरी कुछ विद्वान भी सुन रहे होंगे, जिन्होंने शुरू से ही निर्विशेष ब्रह्म के बारे में पढ़ा है। उनको ब्रह्म की विशेषता कहां से समझ आएगी? अरे भैया, निर्विशेष ब्रह्म के बारे में अगर शुरू से पढ़ रहे हो तो पढ़ क्या रहे हो? विशेषता ही तो पढ़ रहे हो उसकी। अगर वो निर्विशेष है, अगर वो निराकार ही है, अगर उसका कोई गुण है ही नहीं, निर्गुण ही है, तो पढ़ क्यों रहे हो? पढ़ रहे हो, गुणों को पढ़ रहे हो ना, उसके ज्ञान को ले रहे हो ना। अगर अज्ञानी है मतलब गुण नहीं है, निर्विशेष है, उसकी विशेषता नहीं, तो सुन क्यों रहे हो? कोई विशेषहीन तत्व के विषय में आप सुनोगे, और विशेषहीन तत्व के विषय में कोई बोलेगा क्या? महत्व ही नहीं है किसी का। तो इसलिए ये उनकी कोरी कल्पना है। इसको थोड़ा सा संक्षेप में बोल दो। सविशेष ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म, ठीक है, और लुप्त शक्ति ब्रह्म और व्यक्त शक्ति ब्रह्म, ये केवल कोरी कल्पना है। लुप्त शक्ति ब्रह्म तत्व नाम का है ही नहीं कोई तत्व। निर्विशेष ब्रह्म का नाम का कोई तत्व है ही नहीं। अगर निर्विशेष तत्व के बारे में आप कहते हो निर्विशेष ब्रह्म, तो आप समझ लीजिए अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्यों धोखा दे रहे हो? निर्गुण ब्रह्म अगर कह रहे हो, वेद में वचन आया है, क्यों है उसको आगे समझना पड़ेगा। निर्विशेष बोल रहे हो, निर्गुण बोल रहे हो, भैया जिसका गुण नहीं तो उसके बारे में क्या सुन रहे हो? जिसका नहीं गुण उसको क्यों रहे हो सुन? जिसकी नहीं विशेषता है, उसके लिए फिर काहे को बैठे हो यहां भैया? ये जितने भी लोग इस प्रकार से बोल करके लोगों को भ्रमित करते हैं,
श्वेताश्वर उपनिषद उन सब के विचारों का खंडन कर रही है और बड़े उच्च स्वर से कर रही है। क्या कहती? य एको अवर्णो बहुधा शक्ति योगात् वर्णान अनेकान निहितार्थो दधाति। कहते हैं जो एक वर्ण एक रंग के होकर के भी अपने विविध शक्तियों के प्रभाव और भावों से विविध रंग धारण करते हैं, विभिन्न शक्तियों के द्वारा संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं, कहते वही वास्तविकता में ईश्वर है, वही वास्तविकता में ब्रह्म है। विश्वम व्याप्ति थी ब्रह्म, जो विश्व में व्याप्त है वो ब्रह्म है। इसका मतलब यह है कि विश्व में व्याप्त तो है ना, आकाश भी तो व्याप्त है। आकाश को तो ब्रह्म बोला नहीं, उसको जड़ बोला। आकाश पंच तत्व से परे है ना ब्रह्म, तो उस ब्रह्म को ना जानने के कारण आप बोलो है ही नहीं, आप बोलो निराकार है, आप बोलो निर्विशेष है, आप बोलो निर्गुण है, तो अज्ञानता का थोड़ा परिचय है। विशेष रूप से समझना होगा लुप्त शक्ति ब्रह्म शब्द है ही नहीं। ब्रह्म है तो उसकी शक्ति भी है। कौन सी शक्ति है? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्त विशन्ति तद्विद् जिज्ञास तदैव ब्रह्म। ब्रह्म कौन है? उसके बारे में जानो बोल रहे। अगर वो उसका गुण ही नहीं है उसके बारे में क्या जानेगा भाई? कहते उसके बारे में जानो। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा करो। क्यों ब्रह्म की जिज्ञासा करें अगर उसकी कोई विशेषता नहीं है तो? ये शब्दों के अर्थ को ना समझने के कारण अनर्थ हो रहा है। इसलिए शब्दों के अर्थ को समझना होगा। निर्गुण कहा माया गुणातीत स निर्गुणा, परंतु स्वगुण अपने गुणों में कैसे हैं? जो जीवंती, जो जन्म देते हैं, रखते हैं, नाश करते हैं। तीन गुण ब्रह्म से हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जीवंती, प्रशंति और नष्ट होते। तीनों हुआ, रहा, चला गया। ये तीनों तो जो है जिनमें है उनको आप निर्गुण बोल रहे हो जी। तो माया के गुण नहीं है, ठीक है, तो माया के गुणों के परे भी एक ऐसी अवस्था जहां पे जायंती, जीवंती, अविशंति। माया के अंदर है जायंती, जीवंती, अविशंति। माया से परे भी जायंती, जीवंती, अविशंति, उसे ब्रह्म कहते हैं। तद्विद् जिज्ञास तदैव ब्रह्म। ये चीज को कितना विचित्र अवस्था में समझा जाए। मैं तो अभी बोल रहा हूं, मेरा तो समाधि लगनी शुरू हो गई। मतलब मैं उधर चला गया हूं अभी सोचने में कि भाई ये कैसा दिव्य स्वरूप है कि उधर है वो माया से अलग है, इधर है माया के द्वारा है। इधर माया के द्वारा कैसे? जायंती, क्योंकि वहां तो जन्म होता ही नहीं जीव का। जब जीव का जन्म ने तो जायंती कैसे बोल दिया? जिसका जन्म ही नहीं उसको जायंती कैसे बोल दिया? फिर जीवंती कैसे बोल दिया? जीवन ने है, जन्म हुआ, जीवन है। जायंती, जीवंती, अविशंति, विशंति, उसके बाद में अंत में जो है विशंति, नष्ट हो जाते। ये तीन चीजें ब्रह्म में कैसे हो सकती हैं? तद्विद् जिज्ञास तदैव ब्रह्म, वो ही ब्रह्म है। कैसे हो सकता है? वो दिव्य है। कैसा दिव्य है? वो दिव्यता को समझने के लिए दिव्य अवस्था में पहुंचना पड़ेगा। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु वैष्णवेभ्यो नमः। उसको जो है